हेलो ऑल फ्रेंड्स, ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग ब्लॉग है। इसके पहले मेरे चैनल पे शॉर्ट ब्लॉग पड़ते थे, लेकिन कुछ लोगों के डिमांड पे मैं ये ब्लॉग डाल रही हूँ। सुबह की शुरुआत सबसे पहले होती है बाबू के टमी टाइम से। अभी मेरा बेटा ये 4 मंथ का है। इधर छोटा भाई बड़ा भाई दोनों बैठ के स्टोरी पे बात कर रहे हैं। हंटिंग करने गए थे हिरण का। तो लक्ष्मण जी को राम जी की आवाज सुनाई दी। फिर उन्होंने एक सर्कल बनाया। सीता जी से बोला जो भी इस सर्कल के अंदर आ जाएगा वो उसकी डेथ हो जाएगी। फिर रावण आया। रावण ने सीता जी को बाहर बुला के उनको ले गए। फिर जी ने उन पे हमला कर दिया। जटायु जी मर गए। फिर हनुमान जी से बलराम जी ने हनुमान जी से बोला सीता माँ को ढूंढ दो, तो उन्होंने ढूंढ दिया। तो तब फाइट शुरू हो गई। 4 दिन तक फाइट हुई। जीत गए राम जी और रावण डेड हो गया। इससे पता चलता है अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार होती है। स्टोरी सुनाने के बाद हनु चला जाता है स्कूल। फिर बाबू को मैं टॉय और खिलौनों के साथ बिजी करती हूँ, और साथ में मैंने 2 हेल्पर रखा है जिनको मुझे काम बताना पड़ता है। दीदी लोग मेरी बहुत हेल्प करती हैं। मतलब बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इधर ये लोग अपना काम कर रही है, मैं बालकनी में आकर देख रही हूँ तो रात में बहुत बारिश और बर्फ़ भी गिरा है। और फिर मैं अब दीदी लोगों के साथ उनके काम में लग जाती हूँ, उनको काम बताती हूँ आज क्या क्या काम करना है। घर की थोड़ी सफाई भी करनी थी, तो मैंने पहले दीदी को पन्नी दिया डस्टबिन में लगाने के लिए। इधर बाबू थोड़ी क्राई करने लगा था, तो आके मैंने सबसे पहले उसको कराया फीड कराने के बाद मैं डकार दिलाना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ, ऐसा डॉक्टर ने मेरे बोला है। और घर की हो रही थी साफ़ सफाई, तो मैंने पालना जो है बेड पे ही रख दिया था। बाबू को उधर सुला भी रही थी और घर को समेट भी रही थी, क्योंकि बच्चे के साथ रूम इतना फैल जाता है ना, इतने खिलौने वगैरह बहुत सारा सामान बच्चों का होता है जिनको समेटना बहुत मुश्किल होता है। साथ करती रहती हूँ। देन आज नोट डाउन कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या काम करना है, लेकिन वो सारा काम मैं कर नहीं पाई। फिर आगे दूसरे रूम में सारा हनों का रूम फैला रहता है, उसको समेटती हूँ। सुबह मुझे जितना घर रात में सुबह फैल जाता है ना, सुबह जब तक मैं समेटती नहीं हूँ मुझे सुकून नहीं मिलता है। ये सारा मैं काम ख़त्म कर देती हूँ। इधर हनों का पूरा ऑर्गेनाइज़र भरा हुआ है। इधर ये एरिया, ये टेबल सब मुझे क्लीन करना पड़ता है। ये वाला भी भर गया सब। और उसके बाद अभी मैं जीरा पानी और सौंफ ये सब मिक्स करके रखती हूँ, उसको लेती हूँ। फिर खाती हूँ गोंद के लड्डू। ये मेरा है ब्रेकफास्ट। देन आ जाती हूँ बाबू की मसाज के लिए। जब तक रूम गर्म होता है हीटर ऑन कर देती हूँ, तब तक मैं बाबू को टॉय के साथ बिजी रखती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसको टॉय से इंटरेक्ट कराती हूँ, क्योंकि ये गोद की आदत मैं बिल्कुल नहीं डालना चाह रही हूँ। फिर कि मैं करती हूँ मालिश इतने शौक से कराता है ना, बहुत हैप्पी होता है मालिश कराने के साथ। देखो अभी कितना हैप्पी हो रहा है, मतलब बिल्कुल क्राई नहीं करता है। मालिश के लिए मैं अभी ठंड में ये वाला ऑयल यूज करती हूँ, और हैंड क्लीन करने के बाद ही मालिश करती हूँ। आज यहाँ बर्फ़ गिरा है, ठंड बढ़ गई, इसलिए मैं सिर्फ टॉवल बांध दे रही हूँ। सबसे पहले मैं कॉटन का फैब्रिक पहनाती हूँ, फिर ऊपर से इनर डालने के बाद इस तरीके का ड्रेस मैं लेती हूँ जिसमें ग्लव्स हो, कैप हो, सॉक्स हो, साथ में सब कुछ होता है। फिर से मैं कराती हूँ टमी टाइम, क्योंकि बच्चों को 10-10 5-5 मिनट की टमी टाइम देनी चाहिए। बहुत देर तक बच्चे नहीं कर पाते हैं टमी टाइम। देन ये सो जाता है। सोने के बाद मैं लग जाती हूँ घर के कामों में। सबके कपड़े जगह जगह फैले रहते हैं, तो जिनको मुझे फ़ोल्ड करके सारे ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं। उसके बाद मैंने नहा लिया। नहाने के बाद मैं मुलेठी का चाय पीती हूँ। इससे क्या है, जुकाम नहीं होता और बच्चे के हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। उसके बाद थोड़ा सा मी टाइम भी निकालती हूँ, अपने आप को थोड़ा संवारती भी हूँ, सजाती भी हूँ, क्योंकि 10-10 दिन हो जाते हैं भाई कॉम करते हुए, बहुत कम टाइम मिलता है। किसी दिन ऐसे टाइम मिल जाता है। लंच भी रेडी कर दिया था दीदी ने। हनु के आने के बाद ही मैं लंच करती हूँ। हनु आ जाता है तो उसको मैं नहला धुला के पहले लंच दोनों साथ में कर लेते हैं। फिर इसका ट्यूशन का टाइम हो जाता है 4 o'clock, इसीलिए मैं जल्दी से इसको लंच करा के रेडी कर देती हूँ और ट्यूशन के लिए भेज देती हूँ। जब तक ये ट्यूशन चला जाता है बाबू तब तक सोता रहता है। अब मेरा भी सारा काम ख़त्म हो जाता है। जैसे ही मैं बेड पे जाती हूँ बाबू उठ के बैठ जाता है। मैं दिन में बिल्कुल मुझे रेस्ट नहीं मिलता है, और लेकिन मुझे बहुत मज़ा आता है इन बच्चों के साथ। मतलब इतने प्यारे प्यारे बच्चे यार, बड़ी किस्मत से मिलते हैं। अब इधर ये देखो उठ के बैठ गए हैं सर। अब इनके साथ थोड़ा प्ले करूँगी, इनको थोड़ा बिज़ी रखूँगी ताकि ये हैप्पी मूड में रहें।